ओम नमः शिवाय। आप सभी का फिर से स्वागत है श्रावण मास की कथा श्रृंखला में, जहाँ पर रोज हम श्रावण मास की कथाएं सुनते हैं। आप सभी को पता है कि ये महीना कितना पवित्र होता है। यह वही मास है जो स्वयं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह मास व्रत, तप, भक्ति और आत्मशुद्धि का अवसर है। कहते हैं जो श्रावण मास में सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उनकी कथाएं सुनता है, उसके जीवन से समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। पिछले 2 अध्यायों में आपने सुना ब्राह्मण की कथा और धोबी की कथा, कैसे भगवान शिव ने उन पर अपनी कृपा बरसाई। आइए अब आगे की कथा सुनते हैं भगवान जी के प्रिय मंत्र के साथ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। पहले की 2 कथा सुनने के बाद नैमिषारण्य में विराजमान महर्षि शौनक आदि ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे सूत जी, आपने हमें ब्राह्मण की भक्ति और धोबी की कथा सुनाई, पर क्या कभी किसी स्त्री ने भी श्रावण मास की भक्ति से ऐसा चमत्कारी फल प्राप्त किया है? क्या कोई नारी गृहस्थ जीवन जीते हुए संतान सुख और पति की रक्षा दोनों एक साथ भगवान शिव से प्राप्त कर सकती है? तब सूत जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वे बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, आपका प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। अब मैं जो कथा कहने जा रहा हूँ वह एक ऐसी नारी की है जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान शिव को प्रकट होने पर विवश कर दिया। रानी सुलोचना की कथा। प्राचीन काल की बात है। विदर्भ देश में राजा विमलसेन राज्य करते थे। उनकी रानी थी सुलोचना देवी, जो शिव भक्ति में नित्य लीन रहती थी। परंतु वर्षों बीत गए, फिर भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। उनका मन बड़ा व्याकुल रहता था। उन्होंने बहुत पूजा पाठ, दान पुण्य, वैद्य हवन सब कुछ किया, पर माँ बनने का सुख नहीं मिला। और फिर आया श्रावण मास। रानी ने इस बार एक दृढ़ संकल्प लिया कि इस बार श्रावण मास में पूरे 16 सोमवार व्रत रखूंगी और हर सोमवार शिवलिंग का अभिषेक करूंगी, गंगाजल, दूध, दही, मधु और बेलपत्र अर्पित करूंगी। भगवान शिव से संतान का वरदान मांगूंगी। उन्होंने राज्य कार्य त्याग दिया, भक्ति में लीन हो गई। प्रातःकाल उठती, स्नान करके मंदिर जाती, पूरे दिन जप और शिव कथा में लीन रहती। श्रावण मास के मध्य में एक संकट आ गया। राजा विमलसेन को सीमावर्ती राज्य से युद्ध का आह्वान मिला। उन्हें युद्ध भूमि जाना पड़ा। कुछ ही समय बाद दुखद समाचार आया कि राजा युद्ध में बुरी तरह घायल है और उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर है। रानी का हृदय कांप उठा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अब उन्होंने एक और व्रत का संकल्प ले लिया कि जब तक मेरे स्वामी स्वस्थ होकर वापस नहीं आ जाते, मैं केवल जल पर ही रहूंगी और अन्न फल मिठाई कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। दिन रात शिवजी का रुद्राभिषेक करूंगी। श्रावण मास का अंतिम सोमवार आया। रानी अब अत्यंत दुर्बल थी, परंतु फिर भी वह शिव मंदिर पहुंची। शिवलिंग के समक्ष गिरकर बोली, हे त्रिपुरारी महादेव, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे स्वामी की रक्षा करें और मुझे एक संतान का वरदान दें। और तभी हुआ चमत्कार। मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला। शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और वे बोले, हे रानी सुलोचना, तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरा पति सुरक्षित लौटेगा और तुझे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति भी होगी, जो धर्म, ज्ञान और शिव भक्ति में अग्रणी होगा। कुछ ही दिनों बाद राजा विमलसेन स्वस्थ होकर लौटे और राज्य में आनंद छा गया। 9 महीने के बाद रानी सुलोचना ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया शिवदत्त। यह बालक आगे चलकर शिव का परम भक्त और धर्मात्मा राजा बना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रावण मास केवल पूजा का समय नहीं, यह वह काल है जब भाव और श्रद्धा ही भगवान को आकर्षित करती है। रानी सुलोचना की कथा में सिखाती है कि भक्ति, त्याग और संकल्प के साथ किया गया शिव व्रत असंभव को भी संभव बना देता है। श्रावण मास का हर सोमवार, हर जल की बूंद,
हर बेलपत्र यदि प्रेम से चढ़ाया जाए तो भगवान शिव को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो यह थी श्रावण मास महात्म्य की तीसरी कथा रानी सुलोचना की, जिनकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और इस कथा को जितना हो सके शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको आगे भी अगली कथा भी देखनी है, चलना है ना हमारे साथ शिव भक्ति के मार्ग पर। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। हम इसी चैनल पर 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं भी डाल रहे हैं। आप वे कथाएं भी अवश्य सुने और अपने हृदय को शिवमय बनाएं। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।